कभी मध्य प्रदेश की शान रही बेतवा नदी अब खुद सवाल बन गई है, खुद सवाल पूछ रही है। अब प्रदूषण से वो खुद परेशान है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार सदा नीरा प्रोजेक्ट को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है और उन्हीं दावों के तहत मध्य प्रदेश की नदियों को साफ करने का एक बीड़ा भी उठाया है। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बात करेंगे आज मध्य प्रदेश की नदियों के लिए, बात करेंगे आज मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली बेतवा नदी के लिए। मध्य प्रदेश की नदियों को साफ करने के लिए मेगा प्लान तैयार किया गया है। लोगों को जीवन देने वाली नदियों को अब बचाने के लिए बड़ा प्लान तैयार कर रही है मोहन सरकार। वैसे तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे बेतवा नदी की, जो प्रदूषण से बदहाल होकर खुद सवाल बन गई है। सरकार ऐसा सिस्टम बनाने जा रही है जिससे आने वाले 27 साल तक नदी में गंदगी का खतरा ही खत्म हो जाए। आखिर कैसे बदलेगी बेतवा की तस्वीर? आखिर कैसे शुद्ध होगा बेतवा का जल? मध्य प्रदेश की बेतवा नदी को कभी प्रदेश की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा कहा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ बढ़ते शहर, फैक्ट्रियों का प्रदूषण और नालों का गंदा पानी नदी के लिए परेशानी का सबब बन गया। अब सरकार ने बेतवा नदी को फिर से साफ करने का, फिर से पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है और इसके लिए एक योजना तैयार की है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसे सिर्फ आज की समस्या की तरह से नहीं देखा जा रहा है, इसे बरसों की समस्या का समाधान माना जा रहा है। इसमें अगले 27 साल तक यानी 2053 तक बढ़ने वाली आबादी के साथ, शहरों के विस्तार के साथ और बढ़ते सीवेज को ध्यान में रख करके अब प्लान तैयार किया जा रहा है, योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत ऐसे सीवर सिस्टम बनाए जाएंगे, ऐसे पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किए जाएंगे जो आने वाले समय की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। कोशिश ये रहेगी कि शहर अगर बढ़ते हैं दायरे में तो उनका गंदा पानी नदी तक ना पहुंचे। इस परियोजना में सबसे अहम काम, सबसे बड़ा काम जो होगा वो नदी में मिलने वाले नालों को रोकना होगा, गंदे पानी को नदी में मिलने से रोकना होगा। इसके लिए बेतवा में गिरने वाले छोटे बड़े सभी नालों की पहचान की जा रही है। गंदा पानी नदी में जाने से पहले ही रुक जाए या उसे रोक लिया जाए, पाइपलाइन के जरिए या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक उसे पहुंचाया जाए। इसके लिए भी पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। जहां पानी अपने आप आगे बढ़ ही नहीं पाएगा वहां पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। बारिश के समय ज़्यादा पानी आने पर उसे संभालने के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन नदी की मौजूदा हालत बेहद चिंताजनक है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया और विदिशा शहर से बेतवा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। मंडीदीप की फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल वाला पानी और शहरों का गंदा पानी नदी में सीधे सीधे पहुंच रहा है, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। विदिशा के कई बड़े नालों का पानी बिना साफ किए नदी में सीधे मिल रहा है। इसकी वजह से नदी में जलकुंभी बढ़ रही है, जो पानी के लिए, नदी के लिए सबसे ज़्यादा घातक है और पानी की क्वालिटी भी इससे ख़राब हो रही है। इस बार सरकार ने न सिर्फ योजना बनाई है बल्कि इससे कई तरह से प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा विस्तार देने की बात की जा रही है। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली एजेंसी को अगले 15 साल तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। नदी की निगरानी के लिए नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। स्काडा यानी SCDA और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम से नदी की पानी की क्वालिटी पर लगातार नज़र बनाई रखी जाएगी। जो भी इसके जिम्मेदार होगा, जिसके पास भी इसका कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि नदी के पानी का क्वालिटी गिरे ना, खतरनाक ना पहुँचे। बेतवा को बचाने की इस योजना का मकसद सिर्फ गंदगी हटाना नहीं है, बल्कि नदी को फिर से साफ, स्वच्छ और जीवनदायिनी बनाना है। जैसा कि हम बोलते हैं कि जल है तो जीवन है, और नदी जो है लाइफ लाइन होती है हर मानव सभ्यता की, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसका फ़ायदा मिल सके। क्या आपको भी लगता है ऐसी योजनाओं से हमारी नदियाँ फिर से पहले जैसी साफ़ सुथरी हो सकती हैं, फिर से बहाल हो सकती हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।